चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव डिसिमल के बारे में। तो यहाँ एक आयताकार जमीन का टुकड़ा है जिसे 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। अगर एक भाग इसका शेडेड हो तो भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? 1/10। इसको क्या पढ़ेंगे? एक दशांश यानी 1/10। अगर इसका दो भाग शेडेड हो तो क्या लिखेंगे? 2/10 यानी इसको क्या पढ़ेंगे? 2 2/10। इस तरह इसका 3 भाग 4 भाग, अगर इसका 10 भाग शेडेड हो तब हम क्या लिखेंगे? 10/10 अर्थात 10 दशांश यानी 10 में 10 यानी यह हो जाएगा 1 इकाई यानी फुल पूर्ण ये शेडेड हो जाएगा। चलिए अब यहां जमीन का 2 आयताकार टुकड़ा है जिस दोनों आकार में बराबर है और प्रत्येक को 10 बराबर भाग में बांट दिया गया। तो फिगर 1 यानी टुकड़ा 1 का 10 भाग शेडेड है और टुकड़ा सेकंड जो है इसका मात्र 2 भाग शेडेड है। अब हमको इसको भिन्न के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। तो हम कैसे लिखेंगे? प्रथम टुकड़ा जमीन का जो है उसमें 10 भाग शेडेड है यानी पूर्ण है। तो और दूसरा जो 10 भाग है इसमें 2 भाग शेडेड है। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक पूर्ण यानी एक होल और दूसरा में क्या है? 2 दशांश यानी 2 में 10 में कितना? 2 दशांश। एक पूर्ण प्लस 2 दशांश यानी 10 में 2। इसको हम कैसे लिख देंगे? 1 प्लस 2 दशांश का मतलब 2 गुना 1/10 यानी यह हो जाएगा आपको 1 जोड़ 2/10। इसको हम कैसे लिख देते हैं? 1 होल 2/10 और 1 होल 2/10 को हम ऐसे भी लिख दे सकते हैं 1.2 यानी इसको पढ़ेंगे 1.2। यह जो है डिसिमल पॉइंट कहलाता है। यह क्या कहलाता है? डिसिमल पॉइंट कहलाता है, जो इस संख्या को 2 भागों में विभक्त करता है। इसके 10 पॉइंट के राइट साइड में जो होता है यह डिसिमल नंबर हो जाता है और पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो रहता है यह होल नंबर हो जाता है। और 1 होल 2/10 को इस विधि में लिखने को क्या कहते हैं? दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। जो ये डेसिमल सिस्टम किसका देन है? आर्यभट्ट का देन है। चलिए एक और उदाहरण से दशमलव को समझते हैं। 3 जमीन का टुकड़ा है जो आयताकार है और तीनों एक ही आकार के हैं और प्रत्येक को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। प्रथम जो जमीन का टुकड़ा है 10 शेडेड है, इसका 10 भाग शेडेड है। सेकंड टुकड़ा का भी 10 भाग शेडेड है और थर्ड जो टुकड़ा है इसका कितना भाग शेडेड है? 5 भाग शेडेड है। तो इसको हम कैसे फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे? प्रथम जमीन का संपूर्ण भाग शेडेड है यानी होल 1 पूर्ण है और इसका भी पूर्ण है और इसमें जो है 10 में कितना है? 5 है। तब हम इसको कैसे लिखेंगे? यानी 2 होल 2 पूर्ण प्लस 5 दशांश। कितना? 5 दशांश यानी इसको लिखेंगे 2 होल प्लस 5 दशांश यानी यह पूर्ण नहीं है, यह 5 दशांश है। अब ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 दशांश का मतलब 5 गुना 1/10। अब क्या लिख देंगे हम? 2 प्लस 5 बटा गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/10। इसको कैसे लिख देंगे? 2 होल 5/10 और इसको लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। 2 होल 5/10 को जब ऐसे लिखते हैं तो इस प्रणाली को दशमलव प्रणाली कहते हैं। और यह जो है यह पॉइंट जो है यह डिसिमल पॉइंट कहलाता है, जो इस संख्या को क्या करता है? 2 पार्ट में बांट देता है, एक दशमलव संख्या और एक पूर्ण संख्या। नहीं, एक पूर्ण संख्या। इसको पढ़ा जाएगा 2.5 2.5। चलिए क्वेश्चन है 2 पूर्ण 3/5 को दशमलव रूप में लिखे। डिसिमल फॉर्म में लिखना है 2 पूर्ण 3/5। तो इसको क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज होता है? 2 × 5 = 10, 3 = 13/5
अब जो है दशमलव फॉर्म में लिखने के लिए उसका डेनोमिनेटर 10 या 10 का पावर होना चाहिए, 10 या 10 का घात होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से नीचे ऊपर हम गुना कर देंगे। 13/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब क्या हो गया, ये 13 दूना 26/10। अब इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 में भाग कीजिएगा 10 से तो हो जाएगा 2 होल 6/10। अब इसको हम कैसे लिख देंगे, 2.6। चलिए अब हम लोग देखेंगे दशमलव भिन्न डिसिमल फ्रैक्शन। तो डिसिमल फ्रैक्शन का मतलब है वैसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर अर्थात हर 10 हो या 10 के घात में हो, 10 हो या 10 के घात में हो। जैसे 1/10, 2/10, 3/100। यह 10 नहीं है लेकिन 10 का घात है, 10 पर पावर 2 100 हो जाएगा। 5/1000, 7/10,000। यह किस भिन्न का उदाहरण हुआ, दशमलव भिन्न डिसिमल फ्रैक्शन, अर्थात जिसका हर 10 हो या 10 के घात में हो, पावर में हो, वैसा फ्रैक्शन डिसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए दशमलव भिन्न को दशमलव रूप में लिखे, यानी डिसिमल फ्रैक्शन को डिसिमल फॉर्म में लिखे। जैसे 2/10 का मतलब क्या होता है, 2 दशांश यानी 2/10। तो यहां होल नंबर भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0.2, यानी यहां होल नंबर 0 भी लिख सकते हैं अथवा इसको ऐसे लिख सकते हैं या 0.2, यानी इसमें होल नंबर 0 है और यह 2 दशांश है। 3/100 का मतलब 3 शतांश यानी 300, 100 में 3, तो इसमें भी होल नंबर नहीं है, दशांश भी नहीं है, शतांश है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.03, या इसको लिखेंगे यहां होल नंबर 0 फिर दशांश भी 0 और शतांश 3 है तो 3 लिख देंगे। 7/1000, तो इसमें क्या है, होल नंबर भी नहीं है, दशांश भी नहीं है और शतांश भी नहीं है, 100 भी नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसको, दशमलव, दशांश भी 0, शतांश भी 0 नहीं, अब क्या है 7 और यहां लिख देंगे 7, या इसको कैसे लिख देंगे 0.007, इस तरह इसको लिखा जाएगा।